हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, बहुत दिन से आईटीआई वाले बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे सर टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली आपकी इंतजारी घड़ी खत्म हो गई है। अगर आपने वेल्डर में, इलेक्ट्रीशियन में या फिटर में आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए नौकरी का पिटारा खुल चुका है एनसेल के द्वारा। टोटल 200 वैकेंसी हैं। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है और क्या सिलेबस है। इंपॉर्टेंट है सिलेबस आपके लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सबने ऐसा आप लोगों को पता लग भी गया होगा, मैं थोड़ा डिले हो गया हूँ, मैं थोड़ा बिजी था। मैंने अभी बच्चों ने मुझे मैसेज करा कि सर एनसेल का नोटिफिकेशन आ गया, आप उसका थोड़ा बता दीजिए। तो तुरंत मैंने इसको वीडियो रिकॉर्ड में आपको कर रहा हूँ। और क्लास भी मैं कल से शुरू कर दूंगा क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आजकल एनसेल करा देता है, क्योंकि इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा टीसीएस। लास्ट टाइम भी एचईएम ऑपरेटर का पेपर टीसीएस ने कराया था और 1 डेढ़ महीने के अंदर पेपर करा लिया था उन्होंने। तो उसका पेपर भी जल्दी ही होगा। तो आपको बहुत तैयारी अपनी अभी से लग जाना होगा और अभी से आप फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, क्या है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो इसमें क्या है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है जिसमें 3 तरह की आईटीआई ट्रेड हैं। कौन सी हैं? एक तो आपकी है फिटर, दूसरी आपकी इलेक्ट्रीशियन और तीसरी आपकी वेल्डर। आप तीनों ट्रेड की जिनने कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी करा होना चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, नॉट एलिजिबल हैं आप। अप्रेंटिसशिप आपने कहीं से भी करी हो, मुद्दा ये नहीं है कि आपने एनसेल से अप्रेंटिसशिप करी है या कहीं से भी करी, बस 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए बस आपके पास में, ठीक है ना। तो सबको पता ही है। बाकी तो देखो, अब फिटर वाला है तो आईटीआई फिटर से ही होना चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रीशियन वाला है उसका अपना अभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको पता ही है इतना आप नौकरी तैयारी आप करने जा रहे हैं, ठीक है। आपसे वैकेंसी टेबल हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें टेक्नीशियन फिटर की जो टोटल वैकेंसी हैं, इधर देखिए टोटल 66 वैकेंसी हैं। उसके इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी हैं टोटल 29-14 हैं आपकी 81। और वेल्डर की वैकेंसी है इसमें आपकी 10। टोटल 200 वैकेंसी आपके पास में अवेलेबल हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रीशियन की ही वैकेंसी है। लेकिन जिस पर देखा जाए 4-5 साल के बाद नौकरी आई है तो बहुत कम वैकेंसी दे रखी है इन लोगों ने, जबकि वैकेंसी कम से कम 700-800 हज़ार की वैकेंसी आपकी आनी चाहिए थी। ये अन्याय तो है आईटीआई वालों के साथ में, लेकिन चलो कुछ नहीं से कुछ है आपके पास में। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। अब इसमें सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा क्योंकि टीसीएस का पेपर लेवल बहुत अच्छा होता है। जो बच्चों ने मेहनत करके आईटीआई करी होगी, मेहनत करके पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, रेलवे वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो फ्रेशर बच्चा है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या क्या है इसमें और हम देख लेते हैं। इसमें आपका है, अब देखिए इसमें ट्रेनिंग आपकी है, देखिए है ना, ये पैराग्राफ पढ़िए आप, देखिए ये देखिए। इसमें क्या है, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, सारी ट्रेडों में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको प्रॉपर वैकेंसी उसमें दिया गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आपकी रेलवे में भी आती है, उसी पोस्ट पे आपको क्या कर जाएगा, प्रमोट करा जाएगा 1 साल के बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और रिजर्वेशन वगैरह सबको पता ही है, SC ST PWD सबको रिजर्वेशन मिलता ही है, कितना कितना है इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। एज लिमिट, मुद्दा है अब एज लिमिट का। देखिए एज लिमिट क्या है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को नो रिलैक्सेशन है, सब बच्चा जानता है भाई, हमको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद देखिए, अगर ओबीसी का है तो 3 साल का छूट मिलती है। और अगर कोई दिव्यांग छात्र है अनरिजर्व का है 10 साल की छूट मिलेगी। SC ST में वैसे 5 साल 3-3 साल एड अप करती रहेगी उस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये भी एप्लीकेशन फ़ीस, देखिए ये थोड़ा जरा मुझे वो लगा मेरे को। देखिए अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये 1180 रुपये फ़ीस है। 1180 रुपये मायने रखता है, 1180 रुपये फ़ीस। और SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट लिए कोई फीस नहीं है। तो देखिए आप अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से, एक्स सर्विसमैन है या दिव्यांग छात्र, आप तो जरूर फॉर्म भरिएगा। भले पेपर देने आप जाए ना जाए, सेंटर के दूर पड़ गए तो भली मजा आएगा। और सेंटर की चॉइस बहुत सारी हैं। अभी मेरे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा भी है, आपको 6 सेंटर की चॉइस मिलेगी आपको। दिल्ली भी है, मेरठ भी है, आगरा भी है, और मध्य प्रदेश से 3 सेंटर बना रखे हैं इन्होंने। इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, धनबाद है, कलकत्ता है, उधर आपका इधर ये चंडीगढ़ है, जयपुर है। मतलब सेंटर की चॉइस बहुत ज़्यादा आपके पास में। आप अपने नियरेस्ट जो भी सेंटर होगा उसको सिलेक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 6 सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं, उसमें जो भी आपको मिल जाए, वैसे पहले ही मिल जाता है मैक्सिमम चांस में। तो ठीक है, तो अनरिजर्व वाले वह 1180 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको कोई फीस नहीं है। तो आप तो बिल्कुल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। खासकर जो SC ST वाले हैं और दिव्यांग छात्र हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जरूर फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि फॉर्म की कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। आगे क्या देखते हैं, या ये छोड़ो, सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। लास्ट टाइम भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था जब इंजीनियरों की भर्ती आई थी, तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। टीसीएस ने पेपर कराया था, इस बार भी टीसीएस पेपर करा रहा है। लास्ट टाइम भी फीस 1180 रुपये थी, इस बार फीस 1180 रुपये ही है। और SST के लिए पिछली बार फ्री था, इस बार फ्री है फॉर्म, ठीक है ना। तो इस पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें देखिए अब ये पैरा पढ़िए आप, क्या है पैरा के, ये देखिए
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, यानी हर पोस्ट के लिए पेपर अलग अलग हो। जाहिर सी बात है, फिटर का पेपर तो फिटर वाले का अलग क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रीशियन के अलग क्वेश्चन आएंगे, वेल्डर के अलग क्वेश्चन आएंगे, इसमें तो कोई वो है नहीं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो टाइम बहुत अच्छा खासा आपको मिल रहा है, टाइम की कमी नहीं है, 90 मिनट बहुत होता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। उसमें भी क्या है आपका एक, देखिए सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और देयर इज नो पेनल्टी। देखिए तो अच्छी बात है, अब आपके 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसमें क्या है 70 क्वेश्चन जो होंगे आपके 70 और 30 के रेशो में बांटा गया है। 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके नॉन टेक्निकल होंगे, जिसमें जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी और आपकी मैथ आएगी। 70 क्वेश्चन आपके ट्रेड वाले होंगे, जैसे फिटर वाला बच्चा है तो 70 क्वेश्चन फिटर के आएंगे, इलेक्ट्रीशियन वाला है तो 70 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के आएंगे, वैसे वेल्डर के आएंगे, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। सपोर्टेड अगर नॉन टेक्निकल कमजोर है तो आप 30 क्वेश्चन अपना क्या कर सकते हैं, आप जोर लगा सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल थोड़ा इजी आता है इन लोगों का, एनसीएल वालों का। अगर आप अच्छे से रीजनिंग जीके वगैरह सब पढ़ के जाएंगे, मैथ करके जाएंगे, तो 30 क्वेश्चन में 30 में 30 भी आप कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी ये बहुत ईजी आया था, ठीक है ना। अब बाकी ट्रेड टेस्ट अगर आपने ITI करी तो आपको नॉलेज तो अपनी होगी भैया, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे ही आए हो। अब देखिए दूसरा क्या कंडीशन है यहाँ पे, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए मिनिमम मार्क्स अनरिजर्व EWS वालों को 50 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। 100 में से अगर 50 मार्क्स आपके नहीं आएंगे तो पहले आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ये कट ऑफ नहीं है, ये मिनिमम मार्क्स है, यानी इतने तो आपको नंबर लाने ही है कॉम्पिटिशन बने रहने के लिए। और SST जो हमारे रिजर्व कैंडिडेट है उनको 40 नंबर लाने हैं, समझ गए। तो इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, ये मिनिमम क्राइटेरिया। भले उनकी वैकेंसी फुल ना हो, खाली चली जाएंगी वैकेंसी, लेकिन इससे कम नंबर सिलेक्ट वो नहीं करेंगे। सपोर्टेड आप जनरल के हैं, EWS के हैं, आपके 40 नंबर आ गए, अब सोचो वहाँ रेलवे कह रहा हूँ सॉरी, NCL कट ऑफ कम करते तो नहीं कम करेगा। 50 नंबर तो उन्होंने कह दिया तो 50 तो लाना ही है आपको, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो 100 के 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, अप्रेंटिसिप जरूरी है भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने अप्रेंटिसिप नहीं कर रखी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। 1 साल की अप्रेंटिसिप कहीं से भी हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कहीं से भी, ये नहीं कि आपने एनसेल से करी हो, कहीं से भी करी हो आपने, बस अप्रेंटिसिप होना चाहिए आपके, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, ठीक है ना। और क्या है इसमें, अब देखिए एक चीज़ और अच्छी यहाँ दिख रहा है मेरे को, ये रहा ये वाला पैराग्राफ आप पढ़िए। SC/ST कैंडिडेट कॉल फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी पेड फॉर सेकंड क्लास नॉन AC फेयर एज पर रूल। अब देखिए SC/ST वालों के लिए फॉर्म भी फ्री है, अच्छी बात है। खाली जो किराया भाड़ा आपका लगेगा, दूसरा जो किराया भाड़ा लगेगा वो भी आपको एनसेल वापस कर देगा, ठीक है ना। तो अगर 30 किलोमीटर की दूरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप TA क्लेम फॉर्म करेंगे तो आपको वो पैसा रिटर्न भी मिल जाएगा। जो टिकट का पैसा आपका है तो आने जाने का पैसा भी आपको एनसेल वापस कर देगा आपको, ठीक है ना। आगे क्या है, बाकी औरों को नहीं मिलेगा, सिर्फ SC/ST वालों को मिलेगा TA, ठीक है ना। अब तो जनरल वाला हमको मिल जाए, EWS आपको नहीं मिलेगा भैया, आप लोग पैसे वाले हो। स्पेशल नोट ये छोड़ो, और क्या है, ये देखिए फॉर्म तो आज से ओपन हो गया कि मेरे एक स्टूडेंट ने फॉर्म भर भी लिया है, उसने वो इलेक्ट्रीशियन का उसने फॉर्म भर भी लिया है, वो अपना आज से तैयार लग भी गया है, ठीक है ना। तो 17 आज से ही फॉर्म खुल गया है और लास्ट डेट की 10 मई है। तो लास्ट डेट की इंतजार मत करना, सुना 10 मई अभी तो बहुत दूर है, मैं फॉर्म आराम से भरूंगा। भैया लास्ट डेट इंतजार मत करो, फॉर्म जल्दी से भरो, तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि 10 मई अगर है तो ये मांगो जून में आपका पेपर हो जाएगा। लास्ट टाइम भी फॉर्म जो क्लोजिंग डेट था उसके 20-25 दिन बाद ही उन्होंने पेपर करा दिया था इंजीनियर वालों का, जो इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था 2023 में, 2024 में पेपर जो हुआ था, ठीक है ना। उसकी क्लासें मैंने चलाई थी और बस हो गया। अब देखिए ये रहा ना, मैंने क्या कहा था आपसे, ये रहा सिलेबस आप देख लीजिएगा। 70 अंक देखिए, 70 नंबर क्या आएगा आपका, जो भी आपका टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट मीन्स वेल्डर का है तो वेल्डर क्वेश्चन आएंगे, फिटर का है तो फिटर क्वेश्चन आएंगे, और इलेक्ट्रीशियन को रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है ना। और क्या है सिलेबस, हम देखते हैं नॉन टेक्निकल सिलेबस। ये सिलेबस तो आप देख लीजिएगा, इसके PDF में अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका मेन है नॉन टेक्निकल। अब देखिए नॉन टेक्निकल 30 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बच्चे बहुत हल्के में लेके चलेंगे। सोचेंगे यार हम तो 70 को, देखो TCS का पेपर लेवल बहुत अच्छा होता है, जिन बच्चों ने TCS के पेपर दिए होंगे ना उनको पता है टेक्निकल बहुत अच्छा पूछता है वो, और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। TCS के अगर TCS कोई पेपर कराता है उसमें अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है तो आप उस एग्जाम क्रैक कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि TCS एक अच्छी संस्था है और अच्छे लेवल के पेपर कराते हैं। बड़े बड़े जो पेपर होते हैं वो TCS ही कराता है हमारे इंडिया में। रेलवे का पेपर देखो सारा TCS करा रहा है, SSC के पेपर सारा TCS करा रहा है, यूपी में जो पेपर हो सब TCS करा रहा है, ठीक है ना, और बड़े बड़े एग्जाम। अब देखिए नॉन टेक्निकल क्या आएगा आपका, ये देखिए जनरल नॉलेज आएगी। जनरल नॉलेज में भी क्या क्या आएगा, देखो भारत, उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस भी आएगी, साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, आदि, यानी आदि बहुत कुछ हो गया, ठीक है ना। फिर जनरल अवेयरनेस में आपका वो करंट अफेयर हो गया, प्राइजेस हो गए, किताबें हैं, लेखक हैं, लोकतंत्र के बारे में, पॉलिटिक्स साइंस होगी। फिर रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग भी आएगी मैंने आपको बताया, और क्वांटिटी मैथ भी आएगा।
तो ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, आपको लगता है हाँ मैं 70 क्वेश्चन कर लूँगा, तब तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यार मैं टेक्निकल में 70 क्वेश्चन है, मैं 50 ला पाऊंगा, 55 ला पाऊंगा, तो आपको इस पर ध्यान देना जरूरी है। और कट ऑफ अच्छी ही जाएगी क्योंकि वैकेंसी कम है, बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरेंगे 100%। ये तो हम मांगते हैं, कॉम्पिटिशन वैसे ही बहुत ज़्यादा के ज़माने में। तो 200 अगर टोटल वैकेंसी है तो आप मान के चलिए अगर 40-50 हज़ार फॉर्म ही भर गए तो बहुत है। 200 के लिए 40-50 हज़ार फॉर्म बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो यही है आपके लिए। और लास्ट डेट 10 मई है। बाकी आपके तो सर्टिफिकेट दे रखे इन्होंने SC वैलों का, ये फॉर्मेट वगैरह तो आपको सब पता ही, आपने बनाई रखा होगा आप लोगों ने जब तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो यही न्यूज़ थी, अच्छी न्यूज़ है। तो मैं कल से ही आपकी क्लास चालू करूँगा। मैं बीच बीच टेक्निकली पढ़ाऊँगा और नॉन टेक्निकल क्लास कल से शुरू हो जाएगी, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा, रीजनिंग पढ़ाऊँगा, मॉडल पेपर के जरिए पढ़ाऊँगा। एक ही वीडियो डालूंगा डेली, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन कवर करके डालूंगा मैं, ठीक है ना। जैसे लास्ट टाइम मैं पढ़ाता था आप लोगों को, जो मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं मेरे पढ़ाने तरीका, मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट भी हैं एनसीएल में काम कर रहे हैं। तो अब आप लोग अपनी तैयारी खुद से भी करते रहिएगा। बाकी जितना मेरे से हो पाएगा, जितना मेरे से क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, मैं आपको जरूर कराऊंगा। और जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है टीचर्स का, मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो रिसेंटली टीचर्स ने MTech में पूछ रखे हैं, GT में जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन्होंने, क्योंकि पेपर क्वेश्चन वही घूमते रख के पूछता है इधर उधर, वो सब क्वेश्चन मैं कवर अप कराऊंगा। GK के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, ठीक है ना, सब कराऊंगा। और इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल की क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊंगा मैं। हालांकि वेल्डर फिटर का मुझे नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन में आपको करा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, जितना मुझसे बनेगा। तो इलेक्ट्रिशियन में निश्चिंत रहिएगा, जितना मेरे से बनेगा, मतलब मेरे भरोसे मत रहिएगा, खुद से भी तैयारी कीजिएगा। बाकी मैं डेली आपको वीडियो अपलोड कराते रहूँगा, कभी इलेक्ट्रिशियन की भी वीडियो दे दूँगा मैं, हो सका 2-2 वीडियो भी कभी दे दूँगा आपको। तो अपना तैयारी करिए, खुद से तैयारी में लग जाइएगा। आइए मत सोचना कि फॉर्म अभी 10 में लास्ट डेट है, फॉर्म भरेंगे तो 3-4 महीने बाद पेपर होगा, तो ऐसा नहीं है, पेपर बहुत जल्दी उसका होगा, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरिए। और कल से मैं क्लास चालू करता हूँ, नाइट में आपको क्लास इसकी मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आप रियल में सीरियस स्टूडेंट हैं तो वीडियो देख लिया करना, नहीं सीरियस स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं, मन मौजी कटे रहा है आपका, कटते रहेगा आगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे कल, किसमें, क्लास की वीडियो में। कल आपको क्लास में दूंगा, एक मॉडल पेपर दूंगा, पहले डेमो दूंगा, आप देखना डेमो, बताना कैसा आपको लगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू क्लास आपकी चालू करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।